नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी बीजेपी वालों को सियासी दुश्मनी के तौर पर अगर किसी के यहाँ पर पिटाई होती है, मॉब लिंचिंग होती है और वहाँ पर हुकूमत नहीं है बीजेपी की, तो बीजेपी को इंसानियत याद आती है। वही गुज़िश्ता 15-20 दिन के वक्फे में लगभग 10 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई। कई ईसाइयों के घरों में घुसकर के बजरंग दल के गुंडों ने हमला किया, दलितों पर हमले हुए, लेकिन एक आवाज़ नहीं निकालता है बीजेपी का तर्जुमान शहजाद पूनावाला। लेकिन अब मगरिबी बंगाल में एक और वीडियो जो लड़की की पिटाई का है वायरल हो रहा है, तो बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाले की इंसानियत जाग उठी है और ममता बनर्जी की हुकूमत पर तनकीद कर रहा है। कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी का मतलब है मुझे तालिबानी चाहिए। तो इनकी बीजेपी की हुकूमतों में जहां पर मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग के नाम पर हमले हो रहे हैं अलग अलग तरह से, तो बीजेपी को क्या कहना चाहिए, ये भी तो सवाल है। अगर बंगाल में सताए जाने वाली, मारी जाने वाली लड़की और उस पर हमले करने वाली लड़की का जो हमला हुआ है किसी भी सूरत में उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो गुंडे पिटाई करने वाले टीएमसी के हों या बीजेपी के हों या हिंदुत्व के हों या कांग्रेस से वाबस्ता हो, किसी भी पार्टी से हमला तो हमला है, किसी भी इंसान पर हो। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर असबियत का चश्मा पहन करके क्यों उसकी तनकीद होती है। अगर बंगाल में किसी औरत की पिटाई होती है तो वीडियो शेयर करके पूरी की पूरी हुकूमत को गुनहगार साबित करने की कोशिशें होती हैं, वहीं पर यूपी में गुज़िश्ता और हरियाणा में, झारखंड में कितने मुसलमानों की पिटाई हुई और कत्ल कर दिए गए। शहजाद पूनावाले की जो है ज़बान पर लगाम लगा था। लड़की की पिटाई की वीडियो वायरल होने पर तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वीडियो 2011 का है, 2 मुल्जिमान जेल में हैं, जिस शख्स को मारा जाए वो मर्द हो सकता है। लोकसभा में शिकस्त के बाद बीजेपी साजिश कर रही है। बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि मगरबी बंगाल में तालिबान की एक और वीडियो सामने आई। चोपड़ा के बाद एक और वीडियो है जिसमें देखा जाए कि तृणमूल कांग्रेस लीडरों के करीबी लोग एक खातून को बेदर्दी से पीट रहे। इस किस्म के वाक़यात तवातुर के साथ रोनुमा होते रहते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी ये इन लोगों की बीजेपी की दुगली पॉलिसी है। अक़लियतों पर हमले होते हैं, बोलते नहीं हैं। हाँ, जहाँ पर बीजेपी से हटकर की दूसरी पार्टियों की अगर वहाँ पर इख्तिदार में है और वहाँ पर इस तरह की वीडियो वायरल, जबकि पुरानी वीडियो है और फेक और खबरें और झूठी पुरानी खबरें शेयर करके हुकूमतों को बदनाम करना बीजेपी का शेवा रहा है। और उसके लिए तो बाकायदा बहुत बड़ी टीम इस वक्त सोशल मीडिया में बैठी हुई है। फेक खबरें बनाओ, जाली खबरें बनाओ, फैलाओ और लोगों में नफरत पैदा करो। इसी का एक सिलसिला है कहते हुए अब बीजेपी को आड़े हाथ लेने की कोशिश कर रही है, बिलखुसूस शहजाद पूनावाले को। नाज़रीन गिरामी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने साबिक नायब सदर हामिद अंसारी के खिलाफ मुबैना तौर पर तौहीन आमेज रिमार्क्स करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई शुरू करने का मुतालबा किया है। उन्होंने मुतालबा राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को लिखे गए खत में किया। राज्यसभा के रुकन जयराम रमेश ने इस खत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, आज जब गैर हयातियाती वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी गिरते ख़त को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त मैंने राज्यसभा के चेयरमैन को खत लिखकर राज्यसभा के साबिक चेयरमैन डॉक्टर हामिद अंसारी के खिलाफ तौहीन आमेज बयान पर इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी का मुतालबा किया। उन्होंने ये बयान 2 जुलाई 2024 को लोकसभा में दिया था। रमेश ने 8 जुलाई को लिखे गए खत में दावा किया कि जिस तरह से वज़ीर आज़म मोदी ने अंसारी पर हमला किया है, आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म ने लोकसभा के किसी साबिक स्पीकर या राज्यसभा के साबिक चेयरमैन पर हमला नहीं किया था। राज्यसभा के रुकन रमेश ने इल्ज़ाम लगा कि वज़ीर आज़म मोदी ने न सिर्फ अपने ओहदे के वक़ार को निचली सतह पर पहुँचा दिया है, बल्कि पार्लिमानी रिवायत और ज़ाब्तों को भी तोड़ा है। तो नाज़रीन गिरामी वैसे भी जैसी जहनीत वैसी जो है घटियापन भी सामने आता है। ज़ाहिर सी बात है कि इतने सालों से देखा जा रहा, ये कहने की कोई नई बात नहीं है। नाज़रीन गिरामी लखनऊ से लखीमपुर तक सैलाब की तबाहकारियाँ सामने आई हैं। 500 से ज़ायद अफराद इस वक्त सैलाब में फंसे हुए हैं। सैकड़ों मकानात मुतासिर हुए हैं। दरअसल गुज़िश्ता कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश रियासत के मुख्तलिफ इलाके में हो रही है। उत्तर प्रदेश के भी और महाराष्ट्र की तो हालत आप जानते हैं। कर्नाटका में इधर साहिली इलाकों में पुरजोर बारिश हो रही है। इसकी वजह से कई अजला में नदियों में तुग़यानी आ गई है। लखनऊ के गोंडा, लखीमपुर, बरेली, बस्ती में सैलाब से
बड़े पैमाने पर लोग मुतासिर होने की खबरें हैं। इसके अलावा बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत में भी लोग सैलाब की तबाहकारियां झेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 38 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नवाबगंज इलाके में पानी भरना शुरू हो चुका है। इसके अलावा सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ढेमुआ घाट रोड पर ट्रैफिक बंद कर दिए जाने की बात भी सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, 8 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना गुस्से से लाल हो गई, जिसकी खबर इस वक्त सुर्खियों में आ रही है। दरअसल उस शख्स की ऐसी क्लास लगाई, सब देखते ही देखते रह गए, जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान में बनियान पर आ गया था। कोर्ट 11 में केस की समाअत जारी थी और दौरान समाअत एक शख्स बनियान पहनकर शामिल हुआ। जस्टिस नागरत्ना उस पर बरहम हो गई, उस शख्स को समाअत से बाहर करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज बीवी नागरत्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की समाअत कर रही थी। इस दौरान जस्टिस नागरत्ना की तवज्जो एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो बनियान पहनकर समाअत में शरीक हुआ। उसे इस तरह देखकर जज गुस्से में आ गए। गुस्से से पूछा कौन शख्स है जो बनियान पहनकर समाअत में बैठा है। जज ने मजीद पूछा क्या इसका इस केस से कोई ताल्लुक है, क्या ये किसी तरफ से है। बीवी नागरत्ना ने इसे समाअत से बाहर करना हुक्म देते हुए कोर्ट एहलकार से कहा इसे निकाल दो, इसे यहाँ से निकाल दो। ये कैसे कर सकता है, उसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है, इसे यहाँ से हटाओ। तो नाज़रीन गिरामी, मान मर्यादा भी अगर नहीं रखी जाए कोर्ट की, अदालतों की और जजों के सामने बनियान पहन करके आ गए तो जाहिर सी बात है कि जजों की तो पारा चढ़ने वाला है। अब ये खबर अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, नाइंसाफ़ी की इंतहा हो रही है। सियासी दुश्मनी इस कदर घटिया और यहाँ इस हद तक पहुँचेगी अंदाज़ा भी नहीं था भारत में। देखिए यूपी में क्या क्या हो रहा है। रामपुर में आज़म खान साहब को, उनकी फैमिली को, उनके अहले ख़ानदान को किस किस तरह की तकलीफ़ें दी, किस तरह से उनको जेल के सलाखों के पीछे अपने कठिन तरीन अयाम गुजारने पड़े। ऐसी सूरत हाल में अब खबर आ रही कि उनकी रिजॉर्ट पर भी बुलडोजर चला दिया गया है। जी हाँ, इंतजामिया एक बार फिर समाजवादी पार्टी के दबंग सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद आजम खान के खिलाफ हरकत में आ गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसने आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को जेसीबी के साथ पहुंचे एसडीएम ने सरकारी जमीन पर बनी दीवार और इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया। वाज़ेह एसपी लीडर गुज़श्ता कई साल से ज़ेर इताब है, इन दिनों जेल में। दूसरी तरफ इंतजामिया के इस इक़दाम से इलाके में अफरा तफरी फैल चुकी है। शहर के रुकन असम्बली आकाश सक्सेना की शिकायत पर मामले में तेज़ी से कार्रवाई की गई। चंद रोज़ कबल आकाश सक्सेना ने ख़त लिखकर कार्रवाई के लिए याद दहानी भेजी थी, जिसके बाद इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसको जो है ढाने का कार्रवाई शुरू कर दी। तो नाज़रीन गिरामी, ये है सियासी दुश्मनी की इंतहा। उधर ईरान के नौ मुंतखब सदर मसूद पज़शिकियान ने हिज़्बुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को यकीन दहानी कराई है कि ईरान के हिज़्बुल्लाह और दूसरे ईरानी हिमायत याफ्ता मज़ाहमती ग्रुपों के लिए हिमायत जारी रहेगी। न सिर्फ एक हिमायत जारी रहेगी बल्कि पूरी मजबूती से जारी रहेगी। ईरानी सदर ने इस अम्र का इजहार पीर के रोज़ हसन नसरुल्लाह के लिखे गए ख़त में किया है। यह ख़त हसन नसरुल्लाह की तरफ से एक रोज़ कबल मुबारकबाद के सिलसिले में लिखे गए ख़त का जवाब था। वाज़ेह है कि ईरान एक अरसे से इराक़, शाम, लबनान में मौजूद मज़ाहमती तहरीकों को माली व अस्करी हिमायत देता है। हिज़्बुल्लाह उन ग्रुपों में से अहम तरीन ईरानी हिमायत याफ्ता मज़ाहमती ग्रुप है। इन्हीं मज़ाहमती ग्रुपों में अरब पस मंज़र का हामिल फ़िलिस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप है, जो फ़िलिस्तीनी आवाम के लिए इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत में लगा हुआ है। ईरानी नौ मुंतखब सदर ने हिज़्बुल्लाह के सरबराह के नाम अपने ख़त में लिखा है, ईरान पहले भी गैर कानूनी सहयूनी रजीम के खिलाफ हिमायत करता है और आइंदा भी ये जारी रखेगा। उनका मानना था कि मुज़ाहमती तहरीकों की हिमायत ईरान की बुनियादी पॉलिसियों में से एक है, ये उसी मजबूती के साथ जारी रखी जाएगी। सदर मसूद पज़शिकियान ने कहा, मुझे यकीन है कि खित्ते में इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमती तहरीक जारी रहेगी ताकि उसकी मुजरिमाना पॉलिसियों को तोड़ा जा सके। नाज़रीन गिरामी, उधर नौ मुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म सर केर स्टारमर ने गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में केर स्टारमर ने गज़ा जंगबंदी और दो रियासती हल की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानी वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक वज़ीर आज़म स्टारमर ने नेतन्याहू से गज़ा और लबनान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया था और इसराइल की शिमाली सरहद की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया था। बरतानी वज़ीर आज़म स्टारमर ने तमाम फ़रीक़ैन को एहतियात से काम लेने का मशवरा दिया और गज़ा में फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और गज़ा में इंसानी इमदाद की रसाई की फौरी ज़रूरत पर ज़रूर दिया है। तो इस तरह से जो है जो लोग इस्लाम दुश्मन ताकतें थी वो इस वक्त जो है बरतानिया से हट चुकी हैं। नए वज़ीर आज़म के इस बयान का इस वक्त इस्तक़बाल किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, स्कूलों से अलग अलग तरह की खबरें आती हैं और बिलखुसूस सरकारी स्कूलों में असातिज़ा टीचर्स जिस तरह से हरासानी करते हैं उसकी कोई ना कोई खबर सामने आती है।
अब जहां पर हिमायत नगर हैदराबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल से खबर आ रही है कि यहाँ के टीचर यहाँ की छठी और सातवीं तालिबात के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आ रहे हैं और उनकी जिस्मानी आज़ा को छू करके उनको हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। वालिदैन ने जो है इस वक्त बच्चियों की जानिब से शिकायत मिलने पर स्कूल के इंतज़ामिया के खिलाफ, प्रिंसिपल के खिलाफ, असातिज़ा के खिलाफ इंक्वायरी करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्दमंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।